बेटा अपन लोगों ने कल साउंड के इसमें न्यूमेरिकल जो करना है हमें आज, हमारा पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल वर्कशीट का एम है, सिंपल है। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, एक नहीं ज़्यादा दो फॉर्मूले देख चुके अभी तक अपन लोग। एक एफ और टी के बीच में रिलेशन था, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी एट टी, जो भी आप लोग बोल रहे हो। कैपिटल टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन कितना टाइम लग रहा है। और एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। उसका मतलब क्या हो रहा है वैसे अपना? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। बेटा टाइम पीरियड या कैपिटल टी का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। और ये एफ का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। यहाँ तक बढ़िया है लाइफ में अपने, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज थी, एक और फॉर्मूला क्या था? v इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है ना। ये v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड। यहाँ पे आप लोगों को वो उसकी जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, स्केलर वेक्टर का इतना वो नहीं अपने को स्ट्रेस। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। एफ तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है। लैम्डा क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड नहीं होता बेटा, वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ या ट्रफ जो मिलता है, ठीक है आप लोग। अब उसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर। कई बार आपको सेंटीमीटर मिलीमीटर में देगा, आप कन्वर्ट कर सकते हो, या आपको फाइनल आंसर वो सेंटीमीटर में पूछ सकता है कि फाइनल आंसर बताओ सेंटीमीटर के अंदर। यहां तक है, ठीक है। अब देखो मैं अपना हमेशा ऐसा मन करते हैं, पहले 4-5 क्वेश्चन मैं आपको फट 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 बता दूंगा, फिर आप लोग अटेम्प्ट करोगे इनको, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एक सेकेंड में 25 बार ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो उतनी होने वाली है, तो कितनी हो जाएगी बेटा समय पे? 25 हर्ट्ज। तो ये आप लोगों को ना ऐसा भी हो सकता है, इन आर प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, ठीक है। तो 60 सेकेंड्स में 25 बार हो रहा है, तो एक सेकेंड में कितनी बार होगा? 25/60 हर्ट्ज। ये एमसीक्यू लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी अगर टाइम पीरियड इज होना चाहिए, तो ऐसा क्या? सिर्फ टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन क्या था? एफ इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल टी। क्या ये ऐसा यूनिट में है क्या? हाँ, तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 0.05, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/5 मतलब 20 क्या? हर्ट्ज। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 100 हर्ट्ज, ठीक है फाइन। कितनी बार वो एक मिनट में वाइब्रेशन कितना हो रहा है? देखो सब चीजें बाद में, पहले 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्या हो रहा है मुझे बताओ? एक सेकेंड में वो 100 कर रहा है, तो अगर एक सेकेंड में वो 100 कर रहा है बार ऑसिलेट, तो एक मिनट में 60 सेकेंड्स में एक्स टाइम कर रहा होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट? तो 6000। क्या यहाँ पे मैं हर्ट्ज लिखूंगा क्या? नहीं, इट वाइब्रेट 6000 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आप लोग। द वेवलेंथ आपको दी गई है, क्या पहले तो मुझे बताओ क्या ये मेरी एसआई यूनिट में है? हाँ है, ठीक है। वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? तो लैम्डा इज 1.7 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों को स्ट्रेस आना शुरू होता है, 10⁻3 -2 10⁻4, इन सब चीजों का अभी नहीं लेंगे, अपन बाद में लेंगे। आपको फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, मतलब क्या ढूंढना है अपने को? एफ ढूंढना है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड, क्या ये चेंज होता है क्या स्पीड ऑफ साउंड? हाँ पापी होता है, ठीक है। पहले तो मुझे सबसे ज्यादा फास्ट कौन से मीडियम में होता था साउंड? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड भी बढ़ेगी। सर टेम्परेचर डबल हो गया तो स्पीड भी डबल हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा अपने को नहीं पता है, अपने को डायरेक्ट वगैरह में कैसा है वो कुछ भी नहीं पता, पर बढ़ा तो बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी पे क्या था? ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। और कोई फैक्टर था क्या? मुझे याद नहीं है। मीडियम तो था ही, और डेंसिटी, हाँ तो वो तो चढ़, डेंसिटी वो जो ये बोलना कोशिश था, बट डेंसिटी से करेक्ट वर्ड रुद्र, ठीक है। डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा स्पीड, ठीक है ना। चलो गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको ये दी गई है। अब इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है?
v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो हमने वैल्यूज डालना शुरू किया, 340 तो 340 होता है, इज इक्वल टू एफ हमें पता नहीं है, इंटू 1.7 इंटू 10⁻²। अगर आप मेरे जैसे जिनको इस पर स्ट्रेस आ रहा है तो मत लो, पहले यहाँ भेज दो सब कुछ चीज़ों को। 340 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू एफ हो रहा है। अब ये तो समझते हैं आपको 10⁻² को मैं ऊपर भेज के 10 स्क्वायर करता था, याद है ना आपको, 1/2⁻³ है तो ये ऊपर जाकर 2⁻³ बन जाता था, या 2⁻8 है तो 1/2⁸, ये सब चीज़ें करते थे अपन बचपन ऐसे, ठीक है। तो अब ये देखिए ये हो चुका है, तो 340 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻²। अब देखो सर ये है 1.7 अगेंस्ट स्ट्रेस, तो ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर लूँ, 10 से, तो ये 3400 अपॉन 17 इंटू 10⁻² मतलब 100 होता है, 1 सा 200 सा 20000। ये क्या ही बच्चा लोग अपनी फ्रीक्वेंसी आई है, तो उसका मैं क्या लिखूंगा आगे ऐसा यूनिट में, हर्ट्ज। ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, श्योर हीर समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ऐसे कैलकुलेशन में कई बार तू लेके आती है, तू भी और वो का है तनाया, तेरे को भी ऐसे आता इशू, ये समझा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, साउंड वेव ट्रैवल्स विद द स्पीड, चलो बढ़िया स्पीड दी हुई अपने को 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया है, लैम्डा पूछा है। इफ फ्रीक्वेंसी यानी क्या दिया हुआ है, एफ इज 550 हर्ट्ज, क्या हो जाता है ना, एच जेड, क्या रिलेशन है अपने बीच में इसमें, एफ लैम्डा नहीं, एफ लैम्डा पगला, ठीक है। 330 इज इक्वल टू अपने को 550 इंटू लैम्डा, डिवाइड किया बेटा मैंने 330 अपॉन 550, कटा कटा 3 ज़ा 5 ज़ा 0.6, क्या लैम्डा इज क्या, मीटर। अब सुनो ये ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, वैसे अपनी वर्कशीट में क्वेश्चन आया नहीं है वैसा, बट सेंटर पॉइंट इज फेमस इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये पूरा क्वेश्चन दे देगी और बोलेगी कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस बताओ, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस बताओ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ ही तो मांग रहा है वो, या वो ये पूछ लेगी जो नेक्स्ट वीक, अब अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो अपन सही वर्ड्स यूज नहीं करोगे, आजू बाजू वाले क्रेस्ट और ट्रो या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो सुनो नहीं, अब सुनो करेक्ट, सुनो अब आजू बाजू वाले क्रेस्ट एंड ट्रो के बीच का डिस्टेंस मतलब वो यहां से लेके ये यहां के बीच का ये डिस्टेंस मांग रहा है, तो ये पूरा का पूरा वेवलेंथ अगर होता है तो ये उसका आधा हो जाएगा राजा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कोई 0.6 है तो ये 0.3 हो जाएगा, समझा ये चीज आप लोगों को क्या हो रहा है, सॉरी नहीं आधा होगा ना बच्चा तेरा, समझ लिया अगर तेरा वेवलेंथ 10 है तो ये तो उसका आधा हो रहा है ना बच्चा, ठीक है। अभी अपने वर्कशीट में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, बट जस्ट मैंने आपको बता दिया है। गाइस देखो 19 हुआ है ऑन क्लॉक, अच्छा 20 हो गया, मैं 27 तक का टाइम दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है इतना समय भी, ठीक है ना, फटाफट निपटाए गए। क्या बच्चा, नहीं 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 फट 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 फट, क्या बेटा, हाँ एक झापड़ मारू, एक इस पर कंप्यूटर जुड़ा है, तो चार्जर जुड़ा है, अरे वो लाइट का है ना, मार खाएगा ना। मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा हो, चेक करो ना मम्मा, मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा है, चेक करो मम्मी, आपका मैसेज चेक करो ना, हाँ बाय। हाँ बेटा को टाइम पीरियड का स्मॉल टी से डिनोट नहीं कर सकते हो, स्मॉल टी का मतलब टोटल टाइम होता है, क्या बच्चा, यानी तुम्हारा कितने टाइम का कंसिडरेशन है वो होता है बच्चा वो, हाँ हाँ बिल्कुल कटेगा।
हाँ बेटा। जैसे अगर डिवीजन में 3 टर्म्स रहे हम्म। तो जो लास्ट वाला टर्म रहता है उसको मल्टीप्लाई ये चुप रहे, करके अरे भी रुक, ये अलग कर चुपचाप से। सर क्या तू क्या तू क्या था? सर वो अगर अपन के नंबर में 5 जीरो है तो फिर उसको इंटू 10⁵ ऐसा करना जरूरी रहेगा कि नहीं नहीं, चल जाएगा। 10⁻⁴ देखते हैं ठीक है ना फिर सर हर्ट्स को कैसे लिखते हैं कैपिटल एच और स्मॉल एच हाँ, सर थर्ड का था 600 देखिए अपन डिस्कस करेंगे अच्छा लोग आपस में। 606,000 वाइब्रेशन होचे। 6000 यार आई थिंक 600 होनी चाहिए था एक सेकंड में 100 हो रहा है तो उसको 60 अच्छा 60 है सॉरी तो हर्ट्स नहीं आएगा उसके आगे, नहीं वो छोड़, वो हर्ट्स नहीं आएगा, वो ध्यान रखना। हाँ नहीं, इन्हें लाओगे तो अच्छा है, इजी है, 3/5 0.6 हो जाएगा। सर एक बार वो वापस बताओ ना। कौन सा वाला? फिफ्थ का बस वो मल्टीप्लाई वाला, फोर्थ का सॉरी एक मल्टीप्लाई। बार तू कर अटेम्प्ट, फिर अपना ट्राई कर दो उसको। और देख अगर 10⁻², जमता ही नहीं है तो नहीं समझ, तो उसको 1/100 कर देना पहले ना, 1/10⁻² करके फिर 100 कर देना उसको डिनोमिनेटर में। आंसर क्या है उसका? ध्यान नहीं बेटा, देखते हैं। हाँ 2000 सर एक बार लैम्बडा की साइन बताओ उल्टा वाला है हाँ मल्टीप्लाई सर थर्ड वाले में फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? F इज इक्वल टू आर अपॉन टी। चलो टी का, तो एफ काय में होना चाहिए तब हर्ट्स में, और टी होना चाहिए काय में, सेकेंड्स में होना चाहिए। तो 1 सेकेंड का रहता है तेरे को एक्चुअल में, वैसा रहता है वो, इन 1 सेकेंड आता है उससे। तो सिंपल था, 1 सेकेंड में अगर 600 या जितनी बार भी, कितनी बार दिया, 100 बार है तो 60 सेकेंड में कितनी बार है खत्म, वैसा करना पड़ेगा उसको। सर क्या बच्चा? वो क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन का डिस्टेंस ये है कि कंप्रेशन और कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है इसमें। लास्ट 2 मिनट्स गाइस। सर टोटल कितने क्वेश्चन है आई थिंक 12-14 ही है, 15 है।
चलिए हो गया है, हीरो गया। अच्छा बढ़ाऊँ मैं आगे, कोई कर रहा है बेबी? रसिका कर रही है, तू कर रहा है हीरो? हाँ चलो एक बार आंसर्स मैं लिख रहा हूँ, किसी का डिफरेंट होगा तो विल डिस्कस इट अगेन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज सपोज टू बी 25 हर्ट्ज, व्हाट वाज दिस? 20 नहीं है, 20 हर्ट्ज है, ठीक है। 6000 टाइम्स दिस इज व्हाट? 20,000 hertz, and fifth was 3/5 meter or 0.6 meter. 1 anyone? 2 anyone? 3 2 yes. तेरा को फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दिया हुआ है, एफ इज 1/t हो रहा है, तो एफ इज 1/0.05, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया था। क्या गलती किया था? चलो क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन? 4 एनीवन? यस 4 यस। कैलकुलेशन देख लो बेटा, क्या पूछा? कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी वी एस एफ लैम्डा, ठीक है। तो वी कितनी है अपनी? 340 इज एफ लैम्डा 1.7 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में सब कुछ यहाँ पे डिवीजन में जाने वाला है बच्चा लोग, तो एक काम करो, वो सब कुछ करने के पहले ना ये 340 एस एफ इंटू ये 1.7 अपॉन 10 की पावर 2 हो जाएगा। हाँ 10 की पावर 2 मतलब 100 हो जाएगा, ये यहीं पे कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 340 इंटू 100 अपॉन 1.7 इज इक्वल टू एफ 340 एक और जीरो यहाँ पे 17 लाया इंटू 100 इज इक्वल टू एफ, ये 1 जा ये 200 जा, तो जगह 20000 हर्ट्ज। ये वैसे 20,000 हर्ट्ज कितने किलो हर्ट्ज हो रहा है? 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना? या सर यस, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका स्टार्टिंग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन? नो। क्वेश्चन 6 इज अ बेटर वन, बट उसके पहले क्या गलती किया तुमने? मेरा उसमें वजह से 1/0.05 था, फिर उसके बाद ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100/500 आया। 500 कैसा है बच्चा? वो 2 जीरो डेसिमल के आगे बढ़ गए ना। ये देख, ये डेसिमल यहाँ का यहाँ पे ऐसा आ गया, मैंने 0.05 इंटू 100 को 500। हाँ वही। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चा लोग, बेटर क्वेश्चन, मुझे लगा ऐसी वर्कशीट में क्वेश्चन नहीं है मेरा डाला हुआ, बट है। अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड्स। सब कुछ बाद में, इससे क्या मिल सकता है मुझे? फ्रीक्वेंसी। 3 सेकेंड में 1500, तो 1 सेकेंड में कितने? 3 सेकेंड में 1500 वाइब्रेशन, तो 1 सेकेंड में x वाइब्रेशन, इधर उधर किया तो x की वैल्यू 500 आई, तो ये क्या है मेरी, जिसको f से डिनोट करो, उसके आगे क्या लगो? ऐसा यूनिट हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन, ठीक है ना। पहले देख लो, आई एम नॉट श्योर हाउ डू आई प्रोनाउंस इट, बट येस्टरडे व्हेन आई वाज टाइपिंग आई वाज राइटिंग एज रेयर फ्रैक्शन, FRACTION, इट्स नॉट फ्रैक्शन, इट इज फ्रैक्शन, ठीक है ना। आप लोगों को स्पेलिंग वेलिंग पता चल जाए इसलिए बस बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे एक कंप्रेशन और उसके जस्ट बाजू वाले रेयर फ्रैक्शन के बीच में 68 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो मेरा वेवलेंथ कितना हो गया? डबल हो जाएगा उससे। सर क्यों डबल हो गया है? तो देखो गाइस, ये यहां पे उसने इतना डिस्टेंस आपको 68 सेंटीमीटर दिया है, बट मेरा वेवलेंथ तो ये पूरा का पूरा इतना होता है, तो दैट इंटू 2, ठीक है, वो 136 सेंटीमीटर हो रहा है। इज दैट या ऐसा यूनिट? नहीं, तो 1.36 मीटर हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा टाउ? लैम्डा 1.36 मीटर। तो अब आपको v निकालना है, v इज f लैम्डा से आप लोग निकाल लोगे, समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए फट से। अ साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, मतलब क्या हुआ इसका? The frequency is 128 हर्ट्ज। वेवलेंथ यानी नहीं, मतलब लैम्डा कितना दिया हुआ है? 2.7 मीटर्स, ऐसा यूनिट में क्या? हाँ। फाइंड द स्पीड, v निकालना है, v इज व्हाट? f लैम्डा। कर लोगे ये भी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अ वेव इज मूविंग इन एयर विथ स्पीड ऑफ, ये विथ
एयर विथ ये इतना वेलोसिटी, सॉरी मतलब आपको स्पीड दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या, लैम्डा, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है ऐसे उसका, मीटर। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, मतलब क्या दिया हुआ है, एफ 512, क्या रिलेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 9th, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 1020 हर्ट्ज, मतलब f इज 1020 हर्ट्ज। कैलकुलेट वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब क्या, इफ द वेलोसिटी इज 340 मीटर पर सेकेंड। क्या फुद्दू क्वेश्चन है भाई, ये सब एमसीक्यू छाप है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10th, a body vibrating with a time period of 1/256 seconds। सर टाइम पीरियड को काई से डिनोट करते थे अपन लोग, कैपिटल टी मत बोलो, कैपिटल टी बोलो जान पूछे भी, ठीक है ना। तो मेरा कैपिटल टी 1/256 है, मेरा फ्रीक्वेंसी निकलता, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या था टाइम पीरियड से, 1/t था, तो इसका रेसिप्रोकल था, तो डायरेक्टली 256 हर्ट्ज लिख दूं, या आप लोग वैसे करते 1/1/256, उससे कर लोगे बच्चा लोग आप लोग। सॉरी देख, f इज इक्वल टू 1/t होता है बेटा, तो 1/1/256, 1 डिवाइड बाई 1/256, 256, ठीक है। इसको बेसिकली तो सोचा तो रेसिप्रोकल चल रहा है वो टी का, तो आपका f मिल चुका है। कैलकुलेट वेवलेंथ, मतलब हमको लैम्डा निकालना है, अगर वेलोसिटी हमको दी गई है 350 मीटर पर सेकेंड। ये इसको ना फ्रैक्शन में छोड़ देना, डेसिमल डेसिमल में बताना, काटा पीटी करके फ्रैक्शन में छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए वापस से, वापस से ना क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ओशन वेव हैड द टाइम पीरियड ऑफ ये, अरे यार तब से आप लोग साउंड कर रहे थे, अभी ओशन वेव आ गया, तो क्या नया फॉर्मूला है इसका, कुछ भी नहीं हो, वही है यार, वेव वेव होती है, तुम्हारी साउंड की हो, तुम्हारी ओशन की हो, या कोई भी चीज की हो, ठीक है ना। तो देखो अभी टाइम पीरियड पता है, तो इससे तुम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, स्पीड पता है तो इससे तुम लोग वेवलेंथ निकाल लोगे। अब वेवलेंथ पता है तो एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रो के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे। तुम्हारे 6वें क्वेश्चन तक करना है ना। वो एक इसमें वो क्वेश्चन लिखा हुआ रहना लगे। चलो 6th टू क्वेश्चन नंबर 11, इट्स 34, या टाइम टिल 43, फटफट होने वाली चीजें है, ठीक है ना। एंड गाइस आई एम जस्ट कमिंग बैक, हाँ यस सॉरी ब्रेन और हुएवर इट वाज, आई सपोज इट वाज ब्रेन। हाँ ऋत्विक, हाँ ठीक है वो बाद में करेंगे, पहले ये करते हैं बच्चा, पहले ये खत्म कर फिर अपन वो भी करेंगे जो भी तूने भेजा है। गाइस इट्स नाउ 35, 44 तक आपके पास में टाइम है, फटाक से इसको रैप अप करोगे आप लोग। आई एम जस्ट कमिंग बैक, and when I come back I really do not want to see anyone talking.
फाइनल आंसर पता नहीं बेटा, मैं करूँगा तो लास्ट 2 मिनट्स वैसे, बट आई एम गिविंग यू 2 more minutes पर 46 तक का टाइम है आप लोगों के पास में। क्या बच्चा? क्वेश्चन नंबर 12 तो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया, वही चार्ज चलेगा। हाँ सॉर्ट ऑफ यस। उसमें तेरे को वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना नहीं आएगा तेरे को भी। अच्छा नहीं, वो भी निकाल पाएगा तू। यस क्या बच्चा? नंबर 3 में तो 0.3 बार है। यू कैन लीव इट अभी के लिए 1/3 पे। हो गया? रोक रहे तेरे? हो गए पूरे? जिनके हो गए, इफ दे वुड वांट टू ट्राई दे कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। जो नहीं आए वो ठीक है, जिनके हो गए अपन करेंगे 12 डिस्कस। अभी टाइम जिनके पास में है दे कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो। Wave of free of frequency मतलब wave of free of frequency वो गलती से लिखा होगा फ्री वर्ड, पता नहीं क्यों। फ्री ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दो, फ्री ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं लिखो। बेटा वो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 12th वाले में। और जिनका वो 12th भी हो जाएगा, सिंस यू आर हैविंग टाइम, वो नीचे क्वेश्चन का गलती नंबरिंग नहीं हुआ है तो वो बस उसको भी कर लो लोग। फिगर में ही दी हुई है, हाँ ठीक है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तुमको। वही है ना, प्लॉट करना है क्या वेवलेंथ थी क्या थी। एम्पलीट्यूड भी जो है उसको ऐसा यूनिट में ही लिखना, मीटर्स में लिखना है। दैट रेस्ट यू कैन डिसाइड। एम्पलीट्यूड का SI यूनिट मीटर मीटर मीटर, अगर लेंथ वगैरह तो हमेशा मीटर में लिखना चाहिए अपन ने। 5 सेंटीमीटर होगा जिसको मीटर में कन्वर्ट करना है। डिवाइड बाय 100। चलिए अब गाइस टाइम डन। क्वेश्चन 6 का आंसर बताओ कोई। मनन आंसर बोलना शुरू करो। अच्छा 680 मीटर पर सेकेंड, अरे सॉरी, पहले फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, 1.36 वेवलेंथ, मीटर हो गई वेवलेंथ, और ये साउंड कितनी है? 680 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाले का, 7th वाले का 338.6 मीटर पर सेकेंड। 338.6 मीटर पर सेकेंड। 345.6 कब तक आता पढ़ने से? मेरा 345, मेरा 45। चलो अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। सर 85 बाय 128 85 बाय 128 क्या मीटर। वेवलेंथ है? मीटर रहेगा बस, मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा। मीटर ही बोला सर। क्वेश्चन नंबर 9। 0.3 मीटर्स। 0.6 मीटर तो उसका हाफ करना। ठीक है, मैंने 70 में 50 बनाया 0.5 आगे सर 175 बाय 128 मीटर्स। आगे
अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ सब सही है आंसर, मेरे को कोई आइडिया नहीं, ठीक है ना। एनीवन विद डिफरेंट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? यस, थर्ड सब पार्ट में इशू है। देखो फ्रीक्वेंसी अपनी पता है, वेवलेंथ हमने कहा था वी एस 500 इंटू 1.36 था, तो 136 बाई बेटा 100 किया मैंने। 6 का थर्ड सब पार्ट अच्छा एक से क्या ये कैसे किया बेटा तूने? वो 1.36 है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेगी ना तू, तो वो ठीक है। तो 136 इंटू 5 कर लेगी, डबल जीरो डेसिमल हटाने के इसमें चले गए। तो वही तो बोल रहा हूँ तुझे, ये इतने सारे नहीं आएंगे बेटा। तूने क्या किए, इनके भी 2 जीरो मान लिए, इसके और 2 जीरो लगा दी तूने, वो ये 2 जीरो से डेसिमल हटाने के काम में आएंगे। ठीक है, ये देखो ये दोनों कट गया मेरा। अब 136 इंटू 5 हो जाएगा 680 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन? यस, एंड 7 का डिफरेंट आंसर आ रहा है। यस, एक देख रहे, आई हैव नो आइडिया। अपनी फ्रीक्वेंसी हमें पता है 128 हर्ट्ज है, वेवलेंथ पता है मुझे 2.7 मीटर है, मुझे स्पीड मांगी गई है वी एस एफ लैम्डा 128 इंटू 27 अपॉन 10, 128 इंटू 27 में कर रहा हूँ 40 48 56 प्लस 5 14 19 प्लस 1 16 प्लस 1 5 2 6 5 प्लस 1 14 15 प्लस 1 355.6 कुछ आंसर आ रहा है मेरा। 3 मैंने कुछ ज़्यादा किया कैलकुलेशन, ये प्लस 1 भी तो जाएगा ना, अच्छा सॉरी 6 हो जाएगा 14, हाँ 345.6 हो रहा है। मानन बेटा ठीक कर ले, क्या हो जाएगा वो 345.6 वोट एवर क्या था वो स्पीड थी, तो मीटर पर सेकेंड। Anyone still solving question number 7 and I should be waiting? Yes. इस जाए से जरूर जाओ जरूर 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 जाओ। Guys, question number 8. Anyone with different answer? 8, yes. A wave is moving in air with ये, ठीक है, तो अपन को स्पीड पता है। रुजा 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 कैलकुलेट वेवलेंथ इफ फ्रीक्वेंसी इज 512, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, ठीक है, वाइब्रेशन पर सेकंड मतलब हर्ट्ज। तो देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v 340 इज इक्वल टू 512 इंटू लैम्डा, ये नीचे लाया 340 512 इज इक्वल टू लैम्डा 5 6 7 8। बेटा मेरा तो पहले 4 से काट रहा था पर मैं 2 2 से काट रहा हूँ, 256 फिर और कटेगा ये 85/128। इसके आगे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। अब वो डेसिमल करने पे कितना आ रहा है? 0.66 आ रहा है, आप लोग बोल रहे हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.66 वगैरह कुछ आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, अभी छोड़ सकते अभी के लिए। एग्जाम में 2 डेसिमल तक ही करना रहेगा, ठीक है, नहीं एग्जाम में यस। क्वेश्चन नंबर 8 कोई सॉल्व कर रहा है? मैं रुकू बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन विद डिफरेंट? यस, द फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, कैलकुलेट वेवलेंथ इन एयर वेयर वेलोसिटी इज ये, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है 1020 हर्ट्ज, वेलोसिटी पता है आपको 340 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ लैम्डा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा 340 इज इक्वल टू 1020 इंटू लैम्डा, ठीक है, तो 340 अपॉन 1020 इज इक्वल टू लैम्डा, 0 से 0 कटा, फिर 2 से कट रहा है 17 51, ये 1 जा 3 जा हो रहा है, 17 3 जा वो हो रहा है 51 हो रहा है, जो 73 जा, तो आंसर 1/3, जिसको आप 0.33 मीटर्स लिख सकते हो। समझे जी क्या हुआ है? श्योर? जिनका नहीं आया था करेंगे फटाक से। सुन केबिन में बैठ जा, ठीक है, कोई बच्चा होगा पेपर दे रहा है, अगर केबिन में गलती से भी तो बोलना सर बोलना हाँ बैठने के लिए, एंड मेरा मेल खोलना, नहीं समझेगा तो मुझे बुला लेगा, मैं कर दूँगा। 0.075 चल देख लेते हो तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन हु स्टिल सॉल्विंग? 9 एनीवन? नहीं, 10th? यस, टेंथ में देखिए क्या दिया गया है, टाइम पीरियड आपको दिया गया है 1/256, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 टाइम पीरियड, which is 1/1/256 which will become 256 what हर्ट्ज। यहाँ तक लाइफ सेट है अपनी।
अब देखो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई है, स्पीड आपको पता है 350 मीटर पर सेकेंड, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा अब इससे, अपने को कहते हैं वेवलेंथ वी एस एफ लैम्डा, तो 350 इज इक्वल टू 256 इंटू लैम्डा, तो 350 बाय 256 इज इक्वल टू लैम्डा 175 बाय 128, ठीक है, बस खत्म, इतना मीटर। फेयर इनफ है क्या था? नहीं बेटा फायर अलार्म नहीं, मेरा लैपटॉप का है, उसका चलते उसका मतलब ये होता है बैटरी कभी भी फूट सकती है ऐसा, तो फायर अलार्म नहीं बेटा, वो ब्लास्ट अलार्म है। हाँ बेटा अभी वो क्या है, तुम्हारी फीस आएगी ना नेक्स्ट टर्म की, तो उसके आदि लूँगा नहीं मैं, हम वहाँ गरीब वो कंजर्ड इंसान हूँ, क्योंकि मैं जब तक को ब्लास्ट होकर एक खाता मरता नहीं, उसका इंश्योरेंस का पैसा आता नहीं, तब तक लैपटॉप नहीं लूँगा मैं, ऐसा है। हाँ बेटा नहीं इंसान कहूँगा बेटा, लैपटॉप का नहीं है, ठीक है ना। हाँ बेटा वही तू लेके आएगा ना अगली बार, सर मैंने चेंज कर लिया 500। जो भी तेरा पुराना बच्चों का दे देना, ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, वो भी दे देना मेरे को, मैं वो भी रख लूँगा। हाँ कहीं ये था क्वेश्चन नंबर 10 था, यस। 11th एनीवन? यस, इट माइट बी 0.075, क्योंकि जिसने आंसर बताया उसने ये चेंज करवाया, बट स्टिल आई एम सॉल्विंग। देखो आप लोगों को टाइम पीरियड दिया गया है 0.01 सेकेंड, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 ओवर टाइम पीरियड, ठीक है, 1 ओवर 0.01, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो इतना हर्ट्ज। यहाँ तक कोई इशू है? अब आगे देखो, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग वेव, आपको स्पीड पता थी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप लोगों को क्या मांग रहे हो, वेवलेंथ मतलब लैम्डा मांग रहा है, वी एस एफ लैम्डा विच विल बी 15 एस एफ कितना है मेरे को नहीं पता है ना, नहीं पता है, 100 इंटू लैम्डा, तो मेरा लैम्डा की वैल्यू हो रही है 15/100, 0.15 मीटर। पर उसने मुझसे वेवलेंथ ही नहीं पूछा था, बस उसने मुझसे एडजसेंट क्रेस्ट और ट्रो के बीच का डिस्टेंस भी मांगा था, वो उससे आधा हो जाएगा, तो 0.15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब डिवाइड जब करोगे वो 0.075 मीटर आना शुरू हो जाएगा। फेयर इनफ है यहाँ तक के? वो वाला क्वेश्चन 7th वाले क्वेश्चन का कॉपी है, एग्जैक्ट सेम है या क्या? अच्छा ओके, तो वो क्वेश्चन को उड़ा ही लो। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार अटेम्प्ट करो, खुद से करो, इजी सा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 20 एफ लैम्डा है बेटा, को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन के अंदर को फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसने 200 हर्ट्ज। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा पढ़ोगे और फिर अटेम्प्ट करोगे, ये वाला क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो। नहीं बेटा नीचे और 2 क्वेश्चन है, वो 30 वाला हुआ है, वो वाला नहीं करना है, नीचे 13 दिया हुआ है। हाँ 10 सेंटीमीटर में बेटा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो देख 0.1 को तू 1/10 लिख लिया कर, तो कंफ्यूजन आता है, तो उसको डेसिमल का फ्रैक्शन में कर लेगा बेटा। क्या बच्चा? हाँ बस उतना ही सिंपल सा वो जो है दिया हुआ, नहीं एच वेच नहीं लिखना, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट होता है, कैपिटल ए से। 5 सेंटीमीटर लिखा है पहली बात, तो वो उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। Guys, anyone still attempting question number 12? Be a little quicker, it's simple. क्या? V is F lambda. गाइस हो गया? देखिए बेटा उसने पहले एम्पलीट्यूड पूछा था, एम्पलीट्यूड क्या था, जो तुम्हारा ये था, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज से मैक्सिमम हाइट या फिर इसका ये, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर जिसको मीटर में 0.05 मीटर कर दोगे। अगर ये 100 सेंटीमीटर दिया जाए इतना कभी, तो आप लोगों का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा तब? 0.5 तब आप लोगों का इसका आधा मतलब 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर हो गया था, पर ठीक है अभी तो वो है नहीं।
सिवाय इसके वेवलेंथ कितनी हो रही है हमारी, तो ये 10 सेंटीमीटर जो है वो 0.1 मीटर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मुझे दी गई है 200 हर्ट्ज है, तो वी एस एफ लैम्बडा मतलब 200 इंटू 0.1 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो 10 भी है क्या 10 10 क्या होता है? 0.10 हाँ वो ठीक है, यहाँ तक है ठीक है गाइस। ये 13, 14, 15 आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। 15th इज आप लोगों का, सुन लो MCQ क्वेश्चन। इसके सिवाय आप लोगों को 13 मतलब किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, उसको आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेवलेंथ आपको सेंटीमीटर में दी गई है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 58 ऑन क्लॉक हुआ है, 9:02 तक एक आपका टाइम है। करिए फट से उसको, तीनों बहुत ईजी और बेटा इंटू 1000 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू करती ना बेटा तू। 1 किलो हर्ट मतलब 1000 हर्ट्ज, तो 2 मतलब कितना? हाँ बेटा कैसे का समझ रहा है? आई हैव नो आइडिया। एक जगह 14 क्वेश्चन तुम्हारे को एक हो जाओगे। 14 छोड़े बाद 13 और 15 करो, पहले 13 और 15 करो। हाँ ओ ये 14 भी करो, करो बिल्कुल 14 भी करो, दमादम करो। वो कोई काम का ही नहीं है, जैसे ऐसी मस्ती में दिया है उसने 14 वाले में। यस सोच तो दी। पता नहीं को, मैंने देखा नहीं अभी तक उसको। हाँ सही है वैसे। क्या था जस्ट ऐसे ही। आज के लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया बेटा सच में सर। भाई लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स। हार्डली डाउट। बस एक ही ऑप्शन को टिक मानो, MCQ क्वेश्चन है बेटा वो। क्वेश्चन नंबर 15 MCQ क्वेश्चन 1 2 3 4 इक्वल ABCD इमेजिन करो और करो सॉल्व। वो ठीक है वो छोड़ो। चलो गाइस ओए 13th क्वेश्चन एक बार मैं सॉल्व कर दिखा रहा हूं। साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज मतलब 2000 हर्ट्ज हो गया। वेवलेंथ लैम्बडा 65 सेंटीमीटर मतलब 65 बाय 100 मीटर हो गया। वी आपसे पूछा गया है वी एस एफ लैम्बडा
2000 इंटू 65/100 कटा कटा 1300 मीटर पर सेकेंड। समझे जी क्या हो रहा है? ए तू अपना करना है, चल चल आगे बैठ, सीधा बैठ, चल चल सीधा बैठ। गाइस 13th anyone wants me to wait? Should I proceed with 14th one? अब देखो 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक टोन। टोन मतलब क्या होता था? साउंड विथ सिंगल फ्रीक्वेंसी, विथ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे? नोट। ठीक है ना? तब देखो ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 500 हर्ट्ज, वो थोड़ा सा दूर बैठा है स्पीकर से, ठीक, कोई बात नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको टाइम इंटरवल पूछ रहा है वो। खत्म। टाइम इंटरवल का फॉर्मूला क्या था? 1/f, या f इज 1/t या t इज 1/f, तो 1/500। खत्म। ठीक है? अब देखो अब देखो अब देखो, ये डिवीजन में अगर इशू आता है, कुछ नहीं, एक बार देख लो, ये 1 ये 500, जीरो था जीरो था जीरो था, सॉरी, फिर ये एक और जीरो जो आपने लाया ये तो 2 था। ठीक है? बट अंदर कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं जम रहा है, बट सीख लो अभी के लिए, इतना सेकेंड। फेयर इनफ। इंटू 2 कर लिया तो इजी होता, बस ऊपर नीचे। फेयर इनफ है ये? नहीं, 0.002 होगा। अब हाँ, वो आगे आगे आएगा अपने को। अब गाइस ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पे उसने हाफ द वेवलेंथ पूछा। एक वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रो होता था, बट उसका मतलब ये, अगर आपके पास में ये चीज़ें इतनी बनी हुई नहीं है, अगर, या रुक जाओ मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो गाइस, वेवलेंथ अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, करेक्ट? बट देखो अब मैं इस लेंथ को मैं मूव कर रहा हूँ, क्या वो इसके बराबर भी हो रहा है? देखो ये 2 कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट था, ये 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रो है, बट अगर मैं ये कर लूँगा तो वो एक पूरी पूरी वेव के बराबर भी हो रहा है, करेक्ट? ये ऐसे करूँगा तो 2 कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का है, ये ऐसे अगर कर लूँगा आगे तो 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रो के बीच का है, या फिर ये इतना भी, वन एंड द सेम चीज़ हो रही है, करेक्ट? तो उसके हिसाब से अगर मैं भी आंसर करूँगा, वेवलेंथ पूरी की पूरी पूछोगे तो ए से लेके ई हो रही थी, बट अब हाफ द वेवलेंथ चाहिए मुझे। तो देखो ये बी डी, सॉरी, का बी डी का हो जाएगा लेंथ, ये एक क्रेस्ट और ट्रो के बीच का डिस्टेंस। खत्म। फेयर इनफ है? यहाँ पे बेटा अपना आज का फिजिक्स होता है खत्म, साउंड का पार्ट। ठीक है?